जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए अब हम फाल्गुन मास के 24वें दिन श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। नारद जी बोले कि हे तात, अनरण्य के सुता दान को सुनकर हिमालय ने क्या किया, मैं आगे का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे पुत्र, सुतादान सहित अनरण्य के उस चरित्र को तुम ध्यान से सुनो। हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगा कि हे कृपा निधे, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी। इसके पश्चात राजा अरण्य की पुत्री ने मुनि पीपलाद के साथ क्या चरित्र किया, कृपया करके आगे की कथा सुनाइए। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि पीपलाद आदि मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे, उन्होंने वन में जाकर लंपटता सहित जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अनरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की करती है। वह मन कर्म वाणी से ऋषि की सेवा में संलग्न रहने लगी। एक समय जब वह परम पति परायण पद्मा मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती, हे कामिनी, पीपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणो उन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बन जाओ। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे साथ निर्जन वनों, रमणीक स्थानों, नदी के तट, रमणीय स्थलों में विहार करना, उससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वशिष्ठ जी आगे बोले कि ऐसा कहकर धर्मरथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो वह पतिव्रता स्त्री उससे बोली कि हे नराधम, दूर हो जाओ, जा जा, तू बड़ा ही पापी है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो तू शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पीपलाद मुनि को क्यों छोड़ूं? तेरी तरह रति लंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाले हे पापी, जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वह कितना भी सदाचारी क्यों न हो, वह निंदनीय होता है। उसके तप से क्या पूजा, क्या सेवा होगी? उसकी विद्या दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तेरी माता के समान हूँ, फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जा। उस सती के शाप से धर्म थरथर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे माते, मुझे क्षमा करें। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, किंतु मैं सब जान गया हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें कहकर धर्म उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उसे धर्म जानकर पीपलादी की पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने मेरी परीक्षा क्यों ली? फिर मुझे ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? हे ब्राह्मण, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव व शाप दे दिया, परंतु अब मैं क्या करूं? सती का शाप कभी नष्ट नहीं जाता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु यह भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कलयुग के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं, फिर सतयुग में पुनः हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे। इसी प्रकार युग अवस्था क्रम में हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक होगा। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं अपने पति की सेवा को जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वरदान दिया कि तुम्हारा पति तुम्हारी भक्ति से शीघ्र युवा हो जाए और सर्वदा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला होवे। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्त होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र होवे। तुम्हारा घर हमेशा कुबेर के खजाने से भरा रहे। ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए
और वह भी उनकी परिक्रमा करके चलेगी। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया, अपनी सभा में जाकर उसकी प्रशंसा करी। पद्मा अपने घर आकर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी। उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों का जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होने लगा। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर तुम अपनी पुत्री शंकर को दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न है, जिसमें चंद्रमा बुध के साथ रोहिणी तारागणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है, चंद्रमा सर्वदोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत के पिता शंकर जी को देकर कृतकार्य हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी शंकर का स्मरण करके मौन हो गए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्य युक्त होकर बोला कि हे गिरिराज, हे गंधमादन, हे मंदर, मैनाक, हे विंध्य, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त अवतरित हुई है तब उन्हें शिव को देना चाहिए। फिर जब इसने रुद्र की आवश्यकता की और रुद्र ने स्वीकार भी कर लिया, तब तो कुछ कहना ही शेष नहीं रह जाता। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय प्रसन्न हो गए और पार्वती तो अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही अनेक वचनों से, अनेक इतिहासों द्वारा मैना को बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना भी बहुत प्रसन्न हुई। अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी सम भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा करी। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हुआ। शैलराज ने पार्वती को आभूषणों से सज्जित कर ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दे दूंगा। ऐसा कहकर ऋषियों ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझमें गुणों की वृद्धि हो। यह कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिए। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की ढाडी और मूछें मार्जित करी। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कार्य किए गए। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्त ऋषिगण शिवजी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सभी कलाएं उन्हें प्रकट करी। शिवजी से उनकी बहुत सी स्तुति कहने लगे और कहा कि हिमालय और मैना अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हिमालय ने वचन दे दिया है, अब वे नहीं पलट सकते। अब आप अपने गणों को साथ लेकर विवाह के लिए जाइए। अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चले जाइए। यह सुनकर शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैंने तो न कभी विवाह देखा न सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिवजी के इस प्रकार कहने पर सभी ऋषिगण मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को अपने समाज सहित यहाँ बुलाइए। ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलाइए। समस्त ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों और अप्सराओं के समाज और अन्य जो भी सादर सप्रेम आमंत्रित है उन्हें कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। शिवजी ने ऐसा ही किया। नारद मुनि आगे बोले कि हे पितामह, सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वह सब कथा मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया। सब पुत्रों को बुलाकर हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लगन पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिवजी के पास भेजा गया। उन्होंने कैलाश पर जाकर शिवजी को तिलक किया और लगन पत्रिका भी शिवजी को अर्पित करी। शिवजी ने भी उनका खूब सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता दिया जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया। विवाह के योग्य सभी सामग्रियां एकत्रित करी। चावल, चूरा, गुड़, लवण एकत्र कराकर दूध, घी, दधी की बावड़ियां भरवा दी।
बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित कर ढेर सारे लड्डू बनाए गए। पूरी, कचौरी और शक्कर एकत्रित करके अमृत से इक्षुरस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आंसुओं की भी बावड़ी भरवा दी। अत्यंत ही स्वादिष्ट पकवान का ढेर कर दिया। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र, सभी प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। अनेक प्रकार के रत्न, मणि, स्वर्ण, चांदी के गहने, अनेक चीजें एकत्रित की गई। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार आरंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। ब्राह्मणों की स्त्रियां ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक गीत गाए गए। हिमालय ने प्रसन्न होकर मंगलाचार किया। सबको शिवजी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों, पुत्रों सहित हिमालय के घर पहुंचने लगे। सभी अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थे। सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण करके शिवजी का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिवजी का विवाह देखने हिमालय के घर पहुंची। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार के आभूषण धारण करके दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरिद्वारा, रुद्रकन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिव शिवा का विवाह देखने पहुंची। इनके आगमन से हिमालय की दिव्यपुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महा उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, इस प्रकार उस परम आनंद विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपनी सारी नगरी को खूब अच्छे से सजाया। सभी मार्ग सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर प्रतीत हो रहा था। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को जीत लिया। इस प्रकार जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पंक्ति, कहीं कृत्रिम मोर बनाए गए, कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य कर रही थी। बड़े ही सुंदर मंच बनाए गए। इस प्रकार विष्णु के लिए बैकुंठ नामक स्थान, उनके लिए भी एक परम सुंदर घर का विश्वकर्मा ने ऐसे निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर, बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं करी गई। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया गया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर अनुपम स्थान की रचना करी। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिव आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। नारद जी बोले कि हे पितामह, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है, जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। अब मैं आपसे पाप नाशक शिवजी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे संपूर्ण विधान बताइए। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, शंकर जी लगन पत्रिका को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सभी देवताओं को बुलाकर के कहा कि मैंने विवाह को स्वीकार कर लिया है, अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आए। शंकर जी ने कहा कि आज से 7वें दिन विवाह है। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों व अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और यह कह आओ कि वे अपने स्त्री, पुत्र और गणों सहित मेरे विवाह में सम्मिलित हुए। जो मेरे इस विवाह में नहीं आएंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। तब ऐसा ही किया गया। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सबको न्योता दिया गया। उसके बाद शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगे। उसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी भी पहुंच गए। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा लेकर स्थित हुए। इंद्र आदि भी अपनी स्त्री परिवारों और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे। कैलाश पर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उस समय 7 माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दूल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा, तिलक के स्थान पर सुंदर तीसरा नेत्र शोभित था। दोनों कानों पर 2 सर्प कर्णभूषण बने। नाना प्रकार के
कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंग भरण और सभी यत्न शोभित थे। गज चर्म कार्दुकूल चंदन आदि से उत्पन्न एक प्रकार का अंग राग हो गया। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिए। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानव नाग अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन करिए, पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृहसूत्र की विधि से पार्वती जी के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात रह जाएगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नंदी मुख श्राद्ध कीजिए। कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न करी। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य किए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कर्णव, जमदग्नि, पाराशर, मार्केंडे, शिलापक, अरुणापाल, अकृत ब्रह्म अनेक ऋषि मुनियों ने उनकी सभी कर्त्य पूरे करवाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सूक्तों तथा अनेक प्रकार के स्रोतों से मांगलिक कार्य किए गए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी ने शिव जी के ग्रहों और मंडलस्थ देवताओं की पूजा करी। इस प्रकार के लौकिक वेद्य कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश की यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी आगे बोले कि अब शिव जी ने अपने नंदी आदि गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चल रहे थे। सभी प्रधान गणों ने अपने असंख्य असंख्य करोड़ों करोड़ों गणों को साथ ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किया। सभी गणराज सहस्त्रों हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखा, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए हुए, भस्मी को धारण करने वाले, हार, कुंडल, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। विष्णु, इंद्र, मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान हो रहे थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले, कोई पाताल में विचरण करने वाले, कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहा जाए। शंकर जी के विवाह में सभी सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर की ओर चल दिए। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी, रुद्र की भगिनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे। सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान स्वर्ण के कलश को धारण किए हुए थी। वह अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कौतूहल और उपद्रव करने लगी। उसके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रियगण डमरू, भेरी, मृदंग, शंख बजाते हुए चल रहे थे। तीनों लोग इससे व्याकुल हो गए। दुंदुभी के शब्दों से कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सबके पीछे सब देवता उत्साहित होकर चल रहे थे। उनके पीछे लोकपाल और सिद्धों का समुदाय, सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए हुए भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों और शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी मार्ग में शोभित हो रहा था। इंद्र भी अपने गणों के साथ ऐरावत पर आरूढ़ थे। इस प्रकार अनेकों भूत, प्रेत, वेताल, ब्रह्म, राक्षस, यातुधान, शाकिनी, प्रथमादि, तुम्बरु सहित नारद जी, हाहा हुहू नामक श्रेष्ठ गंधर्व, सभी किन्नर गण बड़ी ही प्रसन्नता के साथ गाजे बाजे के साथ चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं, देवताओं की कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिवजी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चल रही थी। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने तुम्हें शिवजी के बारात की यात्रा का वर्णन कह सुनाया। जो भी इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी,
करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति कासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी। कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी। चहुँ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।